तो आज हम एक कहानी के एक छोटे से हिस्से में उतर रहे हैं, बारिश, चाय और एक मुलाकात से। हाँ। देखिए, स्रोत तो एक काल्पनिक दृश्य है, पर इसमें जो एहसास है वो काफी असर लगते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इस अचानक हुई मुलाकात के जरिए रिश्तों की उलझने और जो बातें कही नहीं गईं, उन जज्बातों को समझें। सही कहा। तो चलिए देखते हैं इस बारिश की रात में आखिर क्या छिपा है। हाँ, शुरू करते हैं। तो कहानी हमें ले जाती है एक छत पर। तेज बारिश हो रही है, रात का वक्त है और एक लड़की अकेली खड़ी है। हाथ में चाय का कप है और चेहरे पर उदासी। अकेलेपन माहौल में जैसे एक ठहराव सा है ना? हाँ, बिल्कुल, गहरा अकेलापन। और तभी एक जानी पहचानी आवाज आती है। अच्छा। आवाज कहती है, बारिश में भीगना ठीक है, पर अकेले क्यों? ओ, ये आवाज का आना ही कहानी का पहला दिलचस्प मोड़ है। हाँ, क्योंकि जहां तक मुझे याद है, ये आवाज उस शख्स की है जिससे लड़की अलग हो चुकी थी। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। नहीं, ये तो जैसे अतीत का एक दरवाजा खुल गया। और वो वादा भी तो था। कौन सा वादा? वो कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो, मैं आ जाऊंगा। और उसका इस पल में वहां होना, ये रिश्ते में एक अजीब सी कशिश और तनाव दोनों लाता है। हाँ, मुलाकात बिल्कुल अचानक है, शायद अनचाही भी हो सकता है। और फिर वो खामोशी, वो छा जाती है। सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही है। ये खामोशी अक्सर रिश्तों में बहुत वजन रखती है। क्या मतलब? इसमें शायद बीता हुआ वक्त भी है और कुछ कहने की हिचकिचाहट भी, अनकहे सवाल, अधूरी बातें, शायद बस एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करने का एक पल। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए, ये खामोशी टूटती है। कैसे? एक इशारे से। अच्छा। हाँ। जब लड़की चाय का कप उसकी तरफ कढ़ाती है। हाँ। और कहती है, पकड़ो, मेरी चाय तुमसे बेहतर कोई नहीं पी सकता। ये छोटी सी बात इस लम्हे में कितना वजन रखती है। ये वाकई बात दिलचस्प पॉइंट है। ये सिर्फ एक कप चाय देना नहीं है। नहीं, ये उस खामोशी को तोड़ने की कोशिश है। एक तरह का अनकहा संवाद, शब्दों से ज्यादा ताकतवर शायद। हाँ, शायद। ये एक पुल बनाने जैसा है, दोबारा जुड़ने का एक बहुत नाजुक सा न्योता। और वो हाथों का टकराना, हाँ, वो झंझनाहट, ये सीधा एहसास कराता है कि भावनाओं की चिंगारी अभी बुझी नहीं है। वक्त और फासलों के बाद भी बिल्कुल एहसास जिंदा है। और फिर लड़के का जवाब आता है, जो माहौल को मुझे लगता है और भी गहरा बना देता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, पहले मुझे बारिश से नफरत थी, अब हर बूंद में तुम हो। वाह, ये तो कमाल का बदलाव है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। नफरत से ऐसी मोहब्बत। तो क्या ये सिर्फ एक तारीफ है या कुछ और? ये दिखाता है कि किसी इंसान का असर आप पर कितना गहरा हो सकता है। कैसे? कि वो आपके आसपास की दुनिया को देखने का आपका नजरिया ही बदल दे। बारिश, जो शायद कभी उसे उदास करती होगी या बुरी लगती होगी, हाँ, अब वो बारिश उस लड़की की यादों से जुड़ गई है। ये एक तरह से बहुत बड़ा इजहार है कि वो लड़की उसकी सोच पर, उसके एहसासों पर कितना हावी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव सिर्फ एक तरफा है? क्या लड़की भी ऐसा ही कुछ महसूस कर रही है? और यहीं पर लड़की का जवाब आता है, जो इस सवाल को और वजन देता है। क्या कहती है वो? वो कहती है, और अब हर चाय की खुशबू में तुम। ओह, तो ये दिखाता है कि एहसास एक तरफा नहीं है। बिल्कुल। जैसे लड़के के लिए बारिश बदल गई, वैसे ही लड़की के लिए चाय की खुशबू, दोनों के लिए ये आम सी चीजें खास बन गई। हाँ, उनके रिश्ते का, उनकी यादों का प्रतीक। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे इंसानी रिश्ते साधारण चीजों को भी असाधारण मतलब दे देते हैं। तो मतलब ये मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी, ये शायद उन अनकहे जज्बातों का बारिश में भीगना था। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। जिन्हें शायद दोनों ने कहीं दबा रखा था। बिल्कुल। वो छत, वो बारिश, वो चाय, सब जैसे गवाह बन गए। बिल्कुल, एक अधूरी कहानी के दोबारा शुरू होने के। हाँ। और देखिए, ये छोटी सी मुलाकात ना कई गहरे सवाल भी खड़े करती है। जैसे क्या कुछ रिश्ते वक्त और दूरी से मिटते नहीं हैं? क्या वो बस सही वक्त का इंतजार करते हैं दोबारा उभरने का? और कैसे रोजमर्रा की चीजें जैसे बारिश या एक कप चाय, हाँ, कैसे वो हमारी सबसे गहरी यादों और एहसासों का दरवाजा बन सकती है। ये सोचने वाली बात है कि क्या हर अधूरी कहानी एक और मौके की तलाश में रहती है? बिल्कुल।